नमः संस्कृताय मित्रों, आपका हमारे चैनल स्टडी जुनून में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम महाकवि भर्तृहरि जी द्वारा विरचित नीति शतक की चौथी पद्धति अर्थ पद्धति को लेकर आए हैं। अर्थ पद्धति का पूरा भावार्थ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उस चैनल को सब्सक्राइब करते समय चैनल के साथ में दी गई बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख करके उसका लाभ उठा सके। विलंब न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थ पद्धति का पहला श्लोक है, जातिर्यातुरशातुलम गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छतां शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः संदह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिणवज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलं येनैकेन विना गुणास्तृणलो प्रायाः समस्तायमि येनैकेन विना गुणाः तृणलो प्रायाः समस्तायमि। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जातिर्यातुरशातलम, जितनी जातियां हैं, जातियां कौन हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि जो जातियां हैं वह रसातल में चली जाएं। गुण गणस्तस्या अपि अधो गच्छताम, और जो गुण गण हैं, गुणों के समूह जो हैं वे उससे भी नीचे चले जाएं। जातियां रसातल में चली जाएं और समस्त गुण जो हैं उससे भी नीचे चले जाएं। शीलम शैल तटात पतति, शील जो है सदाचार, शील मतलब सदाचार जो है वह शैल तटात, वह पर्वत के तट से पतति मतलब गिर जाए, सदाचार पर्वत के तट पर गिर जाए। अभिजन संदहताम वहनिना, और जो उच्च कुल है, कुलीनता जो है वह अग्नि में जल जाए। शौर्य वैरिण वज्रमाशु निपतति, यह शौर्य रूपी जो शत्रु है, वीरता रूपी जो शत्रु है उस पे वज्रमाशु निपतति, वज्रम आसु, आस मतलब शीघ्र, उस पर शीघ्र ही वज्रपात हो जाए। अर्थोस्तु न केवलम, केवल एकमात्र जो है वह अर्थ बचे, संपत्ति बचे। एनैकेन बिना गुणाः तृणलो प्रायाः समस्ता अमी, क्योंकि इस एक अर्थ के बिना, एकमात्र धन के बिना ये सभी जो उपरोक्त गुण बताए गए हैं वह तिनके के टुकड़े के समान हो जाते हैं, अर्थात तिनके के समान हैं। इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने धन के महत्व को बताते हुए यह बताया है कि धन की ही प्रधानता होती है, अर्थात धन ही प्रधान होता है। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप कितने भी कुलीन हो और कितनी भी उच्च जात से संबंधित हो, कोई आपकी परवाह नहीं करता है। अगला श्लोक है, यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। भर्तृहरि जी कहते हैं कि यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, जिसके पास वित्त है, जिसके पास धन है वह क्या है? कुलीन है, वह मनुष्य कुलीन है। स पंडितः, वही पंडित है। स श्रुतवान गुणज्ञ, और वह ही वेद पुराण आदि को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला है। कौन? जिसके पास वित्त है। यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास वित्त है। स एव वक्ता, और वही वक्ता है, सुंदर वचन बोलने वाला है, अच्छी अच्छी बातें कहने वाला है। सच दर्शनीय, और वही दर्शनीय है, वही सुंदर है। सर्वे गुणाः कांचन आश्रयन्ति, क्यों है? क्योंकि सभी गुण जो हैं वह कांचन में आश्रय पाते हैं। कांचन मतलब सोना, क्योंकि सभी गुण स्वर्ण अर्थात धन का ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अर्थात जो धनवान है वही सभी गुणों वाला माना जाता है, सभी गुण उसी में शोभा भी पाते हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। दौर्मंत्र्या नृपतिर्विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् विप्रो अनध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् हृर्मद्यात् अनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवाश्रयात् मैत्री च प्रणयात्
समृद्धि अनया त्यागात् प्रमादात् धनम। भर्तृहरि जी ने विनाश के विभिन्न कारणों को यहाँ प्रतिपादित किया है, उनके विषय में बताया है कि इनसे हमको बचना चाहिए। तो भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि दौर मंत्र्याद निवृत्तिर विनश्यति। बुरी मंत्रणा से, खराब मंत्रणा से, यदि राजा का मंत्री खराब मंत्री उसको मिल गया है, या राजा का जो मंत्री है ये जिसको कुमंत्र देता है, उसके साथ खराब मंत्रणा करता है, मतलब बुरी सलाह देता है, तो निवृत्तिर विनश्यति, तो उस राजा का विनाश हो जाता है। यति ही संगात, और यदि यति जो सन्यासी लोग हैं वे सांसारिक विषयों में आसक्त हो जाते हैं तो उनका विनाश हो जाता है। सुतो लालनाथ, और पुत्र का अधिक लाड़ प्यार करने से उसका विनाश हो जाता है, बिगड़ जाता है। विप्रो अनध्ययनात्, ब्राह्मण जो है यदि वह विद्या अध्ययन नहीं करता है तो उसका विनाश हो जाता है। कुलम कुतनयात्, आगे बता रहे हैं भर्तृहरि जी कि यदि कुल में यदि कुपुत्र पैदा हो जाए तो उस कुल का विनाश हो जाता है, कुपुत्र से कुल का विनाश हो जाता है। शीलम खलोपासनात्, खल की उपासना करने से, खल का साथ करने से, दुष्ट का साथ करने से, दुष्ट की संगत करने से शील का विनाश हो जाता है। ह्रीर मद्यात्, ह्री मतलब होता है लज्जा, लज्जा का विनाश होता है। मद्यात मतलब मदिरा पान करने से हो जाता है, शराब पीने से। शराब पी के देखते होंगे आप लोग, जो जहाँ ही पढ़े हैं तहीं पढ़े हैं, सारी लज्जा, सारा लोकलाज समाप्त हो जाता है, सारी कुलीनता खत्म हो जाती है। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मदिरा पान करने से, शराब पीने से जो है वह लज्जा का विनाश हो जाता है। अनवेक्षणादपि कृषि, और यदि आप कृषि की, खेती की देखभाल नहीं करेंगे तो उसका विनाश हो जाएगा। पता चला गेहूँ बो के चले आए हैं, दिखाई नहीं गए उसको सींचना है, उसमें खाद वगैरह देना है, तो नहीं देखेंगे, नहीं सींचेंगे तो फसल नहीं होगी, उसका विनाश हो जाएगा। स्नेह प्रवासरयात्, और प्रेम जो है प्रवास से, दूर बसने से समाप्त हो जाता है। मैत्री चा प्रणयात्, और मित्रता जो होती है, दोस्ती जो होती है वह अप्रणयात् मतलब प्रेम के अभाव से समाप्त हो जाती है, प्रेम के अभाव से दोस्ती का विनाश हो जाता है। समृद्धि अनयात्, अगर आप नीति के मार्ग से नहीं चल रहे हैं, नीति से चल रहे हैं, नीति के मार्ग से चल रहे हैं तो समृद्धि का विनाश हो जाता है। त्यागात् प्रमादात् धनम, कहना है अगर आपके पास धन संपत्ति है, दोनों हाथों से मनमाने उसको लुटा रहे हैं तो धन का विनाश हो जाता है। तो भर्तृहरि जी ने विनाश के कारणों को बताते हुए यहाँ बताया है, बताने की कोशिश की है कि इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। तो आइए देखते हैं भर्तृहरि जी का अगला श्लोक। दानम भोगो नासस्तिस्रो, दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी ने धन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, 3 गतियां बताई हैं। 3 गतियां कौन कौन सी हैं? दान, भोग और नाश। दानम भोगो नासः तिस्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य, दान, भोग और नाश यह धन की 3 गतियां होती हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि यो न ददात, जो धन का दान नहीं करता है, अर्थात याचकों को दान नहीं देता है। न भुंक्ते, और न तो अपने धन का उपभोग करता है। तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी अर्थात उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात उसके धन का विनाश हो जाता है। जो न तो अभ्यर्थियों को, याचियों को धन का दान करता है और न तो अपने धन का उपभोग करता है, उसकी जो है तीसरी गति होती है, अर्थात उसके धन का विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। अगला श्लोक है मणिहिषाढो लीढः समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः सरदि सरिदा शानुपुलिना कलाशेष चंद्रः सुरत मृदिता बालवनिता
तन्निम्ना शोभन्ते गलितविभवासारथिषु नराः गलितविभवासारथिषु नराः। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मणि ही साड़ोर लीढ़ है। मणि को जब सान पे तरासा जाता है तो मणि पतली हो जाती है, मतलब तरासी हुई मणि। समर विजयी हेति दलितो, युद्ध में शत्रुओं के शस्त्रों से घायल युद्ध का विजेता। मद छीणो नाग, मद के छीण हो जाने से, मद के बह जाने से, मद के चू जाने से, मद के निकल जाने से कमज़ोर अवस्था वाला हाथी। सरदी सरिदा श्यान पुलिना, शरद ऋतु में किनारों से सिकुड़ी हुई नदी, मतलब वर्षा ऋतु में नदी में पानी ज़्यादा होता है, पूरे किनारे तक पानी चढ़ कर के बहता है, और जब शरद ऋतु आती है तो पानी जो है नदी का कम हो जाता है, किनारे छोड़ करके नदी बीच में बहना शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं आश्यान पुलिना। कला शेष चंद्र, मतलब कला मात्र ही शेष चंद्रमा, जो केवल दिखाई भर दे, आकार उसका दिखाई दे, ऐसा चंद्रमा। जो द्वितीया की तिथि होती है, कहते हैं ना द्विज का चांद, वह चांद जो होता है कला मात्र चंद्रमा होता है, आकार में ही केवल दिखाई देता है। सूरत मृदिता बाल बनिता, रथ की क्रिया में मर्दित की गई नवयौवना नव स्त्री। तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवासारथिषु नराः, कह रहे हैं कि यह सब जो है उसी प्रकार से शोभायमान होते हैं जैसे एक वैभवशाली व्यक्ति जो कि अभ्यर्थियों को, याचियों को दान देने से गरीब हो जाता है, मतलब याचियों को दान देने से, दान देकर गरीब हुए व्यक्ति की तरह यह सब क्षीण होने पर शोभायमान होते हैं, शोभा को प्राप्त करते हैं। तो भर्तृहरि जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार तरासा गया रत्न, मद से क्षीण हाथी, सूखे किनारों वाली नदी, कला मात्र शेष चंद्रमा आदि सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार दान में अपने वैभव को लुटाकर धन से हीन पुरुष शोभा को पाता है। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है परिच्छीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये स पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनीनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। इस श्लोक में भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि परिच्छीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये, कोई परिच्छीण अर्थात कोई मनुष्य जो कि दरिद्रावस्था में है तो उस अवस्था में एक मुट्ठी अथवा अंजलि भर जौ की कामना करता है, उसको ही बहुत मानता है। अपनी दरिद्रावस्था में एक मुट्ठी जौ को ही वह बहुत मानता है। स पश्चात संपूर्णम कलयति धरित्रीम तृण समाम, लेकिन जब वह पूर्णता को प्राप्त होता है, वैभव को प्राप्त होता है, तब पूरी धरती को तिनके के समान समझता है। अतश्चानेकांता गुरु लघुतयार्थेषु धनी नाम अवस्था। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि धन अथवा पदार्थों के विषय में गुरुता या लघुता की भावना जो है वह स्थिर नहीं होती, वह धनिकों की अवस्था पर निर्भर करती है। फिर आगे बता रहे हैं स्तूनि प्रथयति च संकोचयति च, जैसी उनकी अवस्था होती है, मतलब जैसी धनिकों की अवस्था होती है वैसे ही उसी प्रकार से वे वस्तु को छोटा या बड़ा समझते हैं। कहने का मतलब है सभी वस्तुओं का छोटा होना या बड़ा होना मनुष्य के ऐश्वर्य और उसके दारिद्र्य पर निर्भर करता है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। राजन् दुदुच्छसि यदि क्षितिधेनुमेनां तेन द्यवत्समिव लोकमिमं पुषाण तस्मै च सम्यग् निशं परिपोष्यमाणे नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः। भर्तृहरि जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि राजन् दुदुच्छसि यदि क्षितिधेनु में नाम, हे राजन यदि दुदुच्छसि दोहना चाह रहे हो, क्षितिधेनु में नाम इस पृथ्वी रूपी गाय को यदि तुम दोहना चाह रहे हो, उसका दोहन करना चाह रहे हो, तेन अद्य वत्समिव लोकमिमं पुषाण,
तो आज बछड़े की तरह इस लोक का पालन पोषण करो, प्रजा रूपी बछड़े का तुम पालन करो। तस्मिश्च सम्यक अनिशम परिपोष्यमाणे। सम्यक तस्मिश्च मतलब उसका, किसका, प्रजा का सम्यक रूप से, अनिशम मतलब निरंतर, रात दिन लगातार, परिपोष्यमाणे पालन करने पर, उस प्रजा का सतत निरंतर पालन करने पर, पोषण करने पर, नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि, यह भूमि कल्पलता की भांति विभिन्न फलों को देने वाली होती है, विभिन्न फलों को देती अर्थात सभी मनोरथ को पूर्ण करती है। इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी ने राजाओं को यह उपदेश किया है, यह उपदेश दिया है कि उन्हें अपनी प्रजा का सम्यक रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रजा का सुख ही राजा की संपन्नता होती है। अतः राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखे। अगला श्लोक है, सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा, वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा। इस श्लोक में भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि सत्यानृता च, कभी सत्य तो कभी अनृत, अनृत मतलब झूठ, परुषा प्रियवादिनी च, कभी कठोर वचन बोलने वाली और कभी प्रिय भाषण करने वाली, हिंसा दयालुरपि, हिंसा अर्थात क्रूरता तो कभी दयालुता का व्यवहार करने वाली, चार्थ परा वदान्या, कभी स्वार्थपरायण तो कभी दान देने वाली, नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च, और नित्य जो है प्रतिदिन अधिक मात्रा में व्यय करने वाली, तो कभी अधिक मात्रा में धनार्जन करने वाली, धन को कमाने वाली। वारांगनेव, वारांगना इव, वारांगना मतलब वेश्या, इव मतलब तरह, वेश्या की तरह, नृपनीति अनेक रूपा, इस राजनीति के जो हैं वे अनेक रूप होते हैं। कह रहे हैं जैसे एक वेश्या होती है, वह कभी सत्य बोलती है, कभी झूठ बोलती है, कभी कठोर वचन बोलती है, कभी प्रिय वचन बोलती है, कभी हिंसक होती है, कभी दयालुता दिखाती है, कभी स्वार्थपरायण होती है और कभी दानशील होती है, तो कभी कभी नित्य जो है प्रचुर मात्रा में धन को व्यय करने वाली होती है, तो कभी कभी प्रचुर मात्रा में धन को कमाने वाली, धन का आगम करने वाली होती है। ऐसी वेश्या की तरह राजनीति के जो हैं अनेक रूप होते हैं। भर्तृहरि जी के कहने का भाव यह है कि जिस तरह वेश्या क्षण क्षण में अपने भावों को बदलती है, अपने रूपों को बदलती है, उसी तरह राजनीति के भी अनेक रूप होते हैं। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणम च, ऐसा मयते षड्गुणा न प्रवृत्ताः को अर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण, को अर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। भर्तृहरि जी ने राजाओं के यह 6 गुण बताए हैं। कौन कौन से? आज्ञा, कीर्ति, ब्राह्मणों का पालन, दान, भोग और मित्र संरक्षण। ऐसा मेते षड्गुणा न प्रवृत्ता, जिस राजा में यह 6 गुण विद्यमान नहीं हैं, को अर्थस तेषां पार्थिवोपाश्रयेण, ऐसे राजा का आश्रय लेने का क्या लाभ, ऐसे राजा का आश्रय लेने से क्या लाभ। अर्थात भर्तृहरि जी ने लोगों को सचेत किया है कि आज्ञा, कीर्ति आदि 6 गुणों से युक्त राजा ही सर्वथा आश्रय के योग्य होता है, किंतु इन गुणों से रहित राजाश्रय व्यर्थ होता है। अर्थात जिनके अंदर ये गुण विद्यमान न हो, उन राजाओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए। अगला श्लोक है, यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं स्तोकं महद्वा धनं, तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां
मेरौ च नातोऽधिकं तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं वृथा मां कृताः कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम। तो यहाँ पर भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखतम, विधाता ने जो अपने अर्थात खुद के हमारे भाल पट्ट मतलब मस्तक पर लिख दिया है, स्तोकम महत्वाधनम, स्तोकम महत्वाधन, स्तोक मतलब कम, महत मतलब ज़्यादा, कम या ज़्यादा जो भी धन विधाता ने हमारे भाल पट्ट पर मतलब मस्तक पर लिख दिया है, हमारे भाग्य में लिख दिया है, तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि, उसको मरुस्थल में भी प्राप्त किया जा सकता है। नितराम मेरौ च ना तो अधिकम, न तो उससे कम न तो उससे ज़्यादा। कह रहे हैं विधाता ने, ब्रह्मा ने जो हमारे भाग्य में धन को लिख दिया है उसको हम मरुस्थल में भी रहने पर प्राप्त कर सकते हैं, न तो उससे कम हम प्राप्त कर पाएंगे न तो उससे ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे। भर्तृहरि जी आगे कह रहे हैं कि तद्धीरो भव, अर्थात धैर्य को धारण करो, वित्तवत्सु कृपणाम वृत्ति वृथा माम कृथा, इन धनिकों के सामने, इन धनवानों के सामने अपनी वृत्ति को, अपनी व्यथा को व्यर्थ में व्यक्त मत करो। क्यों? क्योंकि कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। घट, घट मतलब घड़ा, घड़ा जो है वह कुएं में और समुद्र में दोनों ही स्थान से समान जल को ग्रहण करता है। मतलब घड़े को चाहे कुएं में भरो और चाहे समुद्र में भरो, उसमें उतना ही जल आएगा जितना उसमें जगह होगी, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, अर्थात दोनों स्थानों में बराबर जल ग्रहण करता है। इसलिए जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया है जितना धन, उतना धन हमको मिल करके रहेगा। उसके लिए इन धनवानों के सामने अपनी व्यथा को व्यर्थ में मत कहो। इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी हमको यह सीख देना चाह रहे हैं कि हमारे भाग्य में जितनी धारण शक्ति है, अर्थात जितना हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, विधाता ने लिख दिया है, उतना हमको मिलकर रहेगा, चाहे हम जहाँ भी रहें, न तो उससे कम हमको मिलेगा न तो उससे अधिक मिलेगा। तो आज का वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।